कहते हैं दोस्तों, लत एक ऐसी बुरी चीज है। जब किसी को लग जाती है तो छूटने का नाम नहीं लेती है। जब तक उस इंसान को समझ आती तब तक उसकी जो पूरी दुनिया रहती है वह उजड़ चुकी होती है। क्योंकि आज की घटना में कुछ ऐसा ही होता है। आज की घटना में जो बड़ा भाई रहता है वह अपने छोटे भाई से बहुत ही ज्यादा प्यार दुलार करता, उसकी बहुत अच्छी तरीके से परवरिश करता। वह यही सोचता है कि जो हमारे पिताजी हैं हम लोगों को छोड़कर चले गए, अब हमारे सिवा हमारे छोटे भाई हमारी माँ का कौन होगा। इसलिए जो बड़ा भाई रहता है वह घर की सारी जिम्मेदारियां उठा लेता है और अपने माँ का, भाई का बहुत अच्छी तरीके से देखभाल करता है। इनकी जिंदगी ठीक ठाक से चल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे छोटा भाई बड़ा होता है दोस्तों, वह नशे की आदी हो जाता है। नशे की आदी के लिए जो बड़ा भाई रहता है अपने ही भाई को समझाता बुझाता है कि भाई ये सब करना गलत बात है, ये सब छोड़ दो, बहुत गंदी आदत है। लेकिन वही छोटा भाई दोस्तों एक ऐसा काम कर गया। जब आप लोग पूरी कहानी पूरी वीडियो देखेंगे तो एक बार सोच में पड़ जाएंगे। आप लोग यही कहेंगे कि आज के समाज में रिश्ते कहाँ जा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग इस घटना को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो दोस्तों, हर कदम क्राइम में प्रवास स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज की जो घटना है यह गुजरात का जूनागढ़ की है। दरअसल इस घटना की शुरुआत होती है बिहार से। बिहार में एक परिवार रहता है, साध्वी का परिवार। जो साध्वी रहती है वह अपने बच्चों को लेकर अपने पति के साथ काफी खुशहाल तरीके से रहने लगती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतते, जो साध्वी के पति रहते हैं बड़ी बीमारी के कारण उनकी मौत हो जाती है। अब जैसे ही मौत होती है, इधर दोनों बेटे छोटे छोटे रहते हैं। अब साध्वी बड़ी परेशान होती है कि जो हमारे पति है इस दुनिया को छोड़कर चले गए, हम किसके सहारे रहें। अभी हमारे दोनों बच्चे भी छोटे छोटे हैं। अब माँ का रो रो कर बुरा हाल रहता है। तो जो माँ रहती है वह किसी तरह से अपने बच्चों को पेट पालती है। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगते हैं, जिनमें से जो बड़ा बेटा रहता है जैसे उसकी उम्र लगभग 10 से 12 साल होती है। अब वह सोचता है कि हमारे पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए, अब माँ का कोई है नहीं, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ गई है। इसलिए जो भाई रहता है यानी बड़ा बेटा, वह अब वह भी मेहनत मजदूरी करता है और अपनी माँ को जो भी पैसे कमाता माँ को देता। माँ भी खुश रहती है और अपने छोटे बेटे को पढ़ाने लिखाने लगती है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतने लगता है। धीरे धीरे अब जो बड़ा बेटा रहता है वह कहता है कि माँ चलो हम लोग शहर चलते हैं, वहीं जाकर अपना घर बसाएंगे। अब जैसे बात माँ सुनती है वह कहती ठीक है, अगर बड़ा बेटा कह रहा है तो इसमें कोई बात नहीं, हम बेटे की बात माननी चाहिए। इसलिए जो माँ रहती है अपने छोटे बेटे को लेकर वह गुजरात के जूनागढ़ में जाकर रहने लगती है। और वहीं पर अब वो इधर जो बेटा रहता है वह भी इलेक्ट्रिशियन का काम करने लगता है बड़ा बेटा। अब वो काफी अच्छा पैसा कमाता कमाता अपनी माँ को देता और इनकी जिंदगी ठीक ठाक से चल रही थी। धीरे समय बीत रहे थे। धीरे धीरे अब जो माँ रहती है वह सोचती है कि जो हमारा बड़ा बेटा है अब वह बड़ा हो गया है, शादी करने के लायक हो गया, क्यों ना शादी कर दे। अब जो माताएं रहती हैं वह अपने बेटे के लिए लड़की देखकर कुछ ही महीने बाद बड़े ही धूमधाम से शादी करा देते हैं। शादी करके अब बहू जैसे ही घर आती है, घर परिवार के लोग बेहद खुश और जो पति पत्नी रहते वह भी अपनी जिंदगी बेहद खुश रहते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत रहे थे। लेकिन जो छोटा भाई रहता है जब भी वह पढ़ाई लिखाई करने के लिए वह घर से बाहर जाता, अपने दोस्तों यारों के साथ जाता, जो दोस्त रहते हैं उनकी कुछ गंदी आदतें रहती हैं। अब इधर जो भाई रहते हैं जब भी वह जाता तो वो लोग जो जबरदस्ती करके उसको भी नशा करवाते थे, गुटखा पान, यहाँ तक ड्रिंक भी करता था। धीरे धीरे उसको ये सब की लत लग जाती है। अब यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब वो नशा करके घर पहुंचता और अपनी माँ से मारपीट करता, भाइयों से मारपीट करता, भाभी से। अब ये सब चीजें घर परिवार के लोग देखते हैं तो उनको बड़ा बुरा लगता है कि हम अपने बेटे को कितने अच्छे तरीके से उसकी परवरिश की, उसको पढ़ाते लिखाते हैं, और जो हमारा भाई है यह कौन सी राह पे चल रहा है। अपने ही भाई को समझाते बुझाते हैं कि भैया ये सब मत करना, छोड़ दो, ये सब गलत आदत है। लेकिन जो भाई रहता है अब उसको लत लग चुकी थी, क्योंकि जब भी घर पर जो बड़ा भाई रहते हैं नहीं रहते तो वह नशा करके घर पहुंचता, भाभी को मारता पीटता, माँ को मारता पीटता। अब ये सब चीजें देखकर जो भाभी भैया रहते हैं, जो माँ रहती है, बेहद परेशान हो जाती हैं। धीरे धीरे किसी तरह से अपने बेटे को समझाते बुझाते रहते हैं, लेकिन उसकी आदतें जब छूटती नहीं है। एक दिन वह यही सोचता है कि जो हमारे बड़े भाई हैं, जो हमारी भाभी है, वह हमेशा रोकती टोकती है, हमें खाने पीने में काफी रोकती टोकती हैं, हमें पैसे भी नहीं देती हैं और
इधर जो छोटा भाई रहता है वह सोचता है क्यों ना अपने भाभी और भैया को रास्ते से हटा दें। वह अपने मन में जो षड्यंत्र रचने लगता है। इधर जो बहू रहती है, जो बड़े बेटे की पत्नी रहती है, अब धीरे वह प्रेग्नेंट हो जाती है। धीरे धीरे वह 6 महीने की हो जाती है। एक दिन वह प्लानिंग करता है 26 अक्टूबर सन 2025 को, और वह घर पहुंचता है तो देखता है कि जो भाई रहता है वह घर पर मौजूद रहता है। वह गिलासे से अपने ही भाई के रूम में उसको जो है उससे वार करने लगता है। तब तक वार करता है जब तक उसकी मौत ना हो जाए। और जो भाई रहता है वह चिल्लाता है। ये सब चीजें सुनकर जो पत्नी रहती है वह भी भागती हुई उस कमरे में जाती है कि आखिर हमारे पति को क्या हो गया। अब जैसे वह घर में पहुंचती है तो देखता है कि जो हमारी भाभी वह भी यहाँ पर मौजूद हो गई है, सब कुछ देख ली है। और अपनी ही भाभी को वह कमरे में खींचता है और उसके साथ गलत करने की काम करने लगता है। लेकिन जो भाभी रहती है वह रोती है और रहम की भीख मांगती है कि तुम मेरे बेटे समान है, हम तुम्हें कितने अच्छी तरीके से परवरिश किए, तुम्हारी हर जरूरतों को पूरा किए और तुम यही सिला दे रहे हो। लेकिन जो भाई तो वह कुछ नहीं मानता, अपनी भाभी की एक भी बात नहीं मानता है और अपने ही भाभी के पेट में एक जोरदार लात मारता है, जिसके उसका 6 महीने का जो बच्चा रहता है वह बाहर आ जाता है और वहीं पर भाभी की मौत हो जाती है और जो 6 महीने का बच्चा रहता है उसकी भी मौत हो जाती है। अब ये सब चीजें देखकर जो लड़का रहता है, अब उसकी उम्र लगभग 15 साल रहती है। अब जैसे ही माँ घर पहुंचती है तो देखती है कि जो हमारा बेटा है ये सब क्या कर दिया। उसमें बेटे की साथ देती है और जो बेटा रहता है 15 साल का, वह घर में जो है एक रूम में वह खुदाई करता है और तीनों लाशों को जो कपड़े थे वो सारे निकाल कर बाहर रख देता है और पेट्रोल से उसको जला देता है। और तीनों लाश की जो पति पत्नी रहते हैं, 6 महीने का बच्चा रहता है, उसको रूम में वहीं पर गाड़ देते हैं। गाड़ने के बाद वह उस मिट्टी से ढक देता है ताकि किसी को पता ना चले। लेकिन जैसे 2-3 दिन बीतते हैं, इधर जो बहू रहती है उसके मायके वाले हमेशा अपनी बेटी से बातचीत किया करते थे। अब जब बार बार फोन करते हैं तो बेटी के मोबाइल रहता है वह स्विच ऑफ बताता, दामाद का भी बताता। अब घर परिवार के लोग बेहद परेशान हो जाते हैं कि आखिर हमारी बेटी फोन क्यों नहीं उठा रही है और हमारी बेटी की मोबाइल स्विच ऑफ है, दामाद की भी क्या बात हो सकती है। तो वह घर परिवार के लोग जो है अपनी बेटी के देवर के मोबाइल में फोन करते हैं। तो जो देवर रहता है पहले देवर की बात बताता है। वह कहता है कि मैं घर से बाहर गया हूँ और जो हमारी भैया है वह भी घूमने गए हैं, घर पर है नहीं। अब जैसे जैसे समय बीतते आए दिन वह झूठ पे झूठ बोल रहा था। लेकिन अब घर परिवार को लोगों को शक होने लगा कि हमारी बेटी और दामाद के साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है। वह उसकी माँ के पास फोन करते और जो माँ रहती है वह कहती है कि 1 हफ्ते हुए हमारे बेटे और बहू की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। अब जैसे बात घर परिवार के लोग सुनते हैं वह बताते हैं कि आखिर तुमने हमें क्यों नहीं बताया। और जो माँ रहती है वह कहती है कि हम उनकी अंतिम संस्कार कर दिए। अब ये सब चीजें देखकर जो घर परिवार के लोग रहते हैं बेहद परेशान हो जाते हैं। वह तुरंत नजदीकी पुलिस थाने जाते हैं। पुलिस थाने जाकर सारी बात बताते हैं कि साहब हमारी बेटी और दामाद कहीं जो है उनका पता नहीं चल रहा है। अब पुलिस वाले जिससे बात सुनते हैं तुरंत उस घर पहुंचते हैं और घर की तलाशी लेने लगते हैं तो देखते हैं कि सबसे जो कमरा रहता है घर का कोने में वहां पर खुदाई की गई थी। पुलिस वाले जैसे देखते हैं और उधर लड़की के माँ बाप भी देखते हैं। वो सोचते हैं कि यहीं पर कुछ ना कुछ हुआ है। अब जो पुलिस वाले रहते हैं वहां पर 2 मजदूरों को बुलाते हैं और उसकी खुदाई करवाते हैं। और इन तीनों की लाश जब सामने आती है दोस्तों, अब पुलिस वाले बेहद परेशान की। अब जो 15 साल का लड़का रहता है उससे पूछताछ करते हैं, माँ से पूछताछ करते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो जो माँ रहती है वह सारी सच्चाई बताने लगती है। और तो दोस्तों आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों को यह कहानी पहुंचाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप लोग भी ऐसे ऐसे घटनाएं से अपने घर परिवार वालों को जाए। तो कल के दिन जो लोग कमेंट किए थे अब वो तो लोगों की बारे। सबसे पहले हैं मुकेश कुमार जी हैं, प्रमोद सिंह जी हैं, पुष्पा देहाती जी हैं, जो लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, अच्छा सुझाव भी देते हैं। उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।